I'm here once again with the next video of class 12, and this time I'm here with the prose, the very first chapter of prose. You are having two books of literature, Flamingo and Vistas, and we are dealing with Flamingo. So we have provided few lectures on poetry, and now we are going towards prose. So this is the very first chapter of prose. Very first chapter is last lesson. The ironic situation is ironic name. The first chapter is last lesson. Last lesson by Alphonse Daudet. Okay. Last lesson किस बारे में है? Last lesson is about a last lecture of a teacher, last moral provided by the teacher, and last message given by a teacher. All right. This chapter is also explained about a beautiful relationship between a teacher and a student. Beautiful but weird. But also I must say that beautiful relation but a weird relationship between a teacher and a student. स्टोरी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे नरेटर को. नरेटर ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स इज अ स्मॉल बॉय. जहां पर हम टीचर और स्टूडेंट की स्टोरी के बारे में कह रहे हैं, तो जो स्टूडेंट का पोर्शन है, जो स्टूडेंट है हमारा, वो हमारा फ्रेंड्स है. द टीचर इज मिस्टर एम हैमिल. एम हैमिल इज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर. तो फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स एंड फ्रेंच क्लियर रखेंगे. फ्रेंड्स इज FRANZ. फ्रेंड्स इज अ कैरेक्टर दैट इज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी, मीन्स दैट बॉय, एंड फ्रेंच इज द नेम ऑफ अ लैंग्वेज टॉट बाय मिस्टर एम हैमिल. एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और फ्रेंड्स जो है वो हमारा नरेटर है. तो फ्रेंड्स बताता है इस स्टोरी के बारे में कि फ्रेंड्स इज अ लेजी बट सेंसिटिव बॉय. फ्रेंड्स एक बहुत ही ज्यादा लेजी लेकिन एक सेंसिटिव बॉय है. फ्रेंड्स को एक वर्क मिला है मिस्टर एम हैमिल के साथ. उसके रिलेशन कैसे, पहले इसको देख लेते हैं. दैट मिस्टर एम हैमिल के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है. जैसे जनरली एक स्ट्रिक्ट टीचर और एक लेजी स्टूडेंट के बीच हो सकते हैं. ऑफ कोर्स ही इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय दैट टीचर. वो स्ट्रिक्ट टीचर उसको हमेशा डांटता है, वो उससे हमेशा फ्रेंड्स हमेशा डांट खाता है बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, अपनी लापरवाहियों की वजह से. उसे एक वर्क मिला हुआ था, उसे एक होमवर्क मिला था, वो भी उसने नहीं किया. वो लेट सो करके उठता है और अचानक से जब उठ करके वो देखता है टाइम, तो स्कूल जाने का टाइम हो चुका है. फर्स्ट ही डिसाइडेड टू बंक द क्लास. पहले उसने डिसाइड किया, प्लान किया कि बंक कर दिया जाए, बट उसने बंक नहीं किया. फाइनली उसने कुछ सोचा कि ठीक है चलो लेट्स गो टू स्कूल. देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, स्कूल चलते हैं. रास्ते में वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड था. जैसे कि नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में, वैसे बुलेटिन बोर्ड होते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में फॉर हेडलाइंस, जहां पर हेडलाइंस को पेस्ट किया जाता है फॉर पब्लिक, कि पब्लिक अवेयर रहे उन सारी इंफॉर्मेशन से, अथॉरिटीज जो भी अनाउंस कर रहे हैं. तो बुलेटिन बोर्ड के पास काफी सारा क्राउड था, काफी सारी भीड़ थी, और उस बुलेटिन बोर्ड के पास वो जाकर के देखने की कोशिश करता है, बट क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है इसलिए वो नहीं देख पाता है, वो नहीं पहुंच पाता है. ऑलराइट. वो फिर भी स्कूल आता है. उसने प्लान किया रास्ते में कि व्हेन आई विल रीच टू स्कूल, वहां पे बहुत सारा साउंड होगा. बच्चों के वापस असेंबली से वापस स्कूल के क्लासरूम के अंदर जाने के लिए बहुत सारा साउंड होगा. बच्चे पैरों को ड्रैग करते हुए जाते हैं. डेस्क और बेंचेस को एडजस्ट करना, ड्रॉर्स को ओपन और क्लोज करने का साउंड, और बहुत सारा रेसाइटेशन, अलग अलग रूम्स में अलग अलग क्लासेस में रेसाइटेशन चल रहा होता है, तो उसका बहुत सारा साउंड. एंड उन सारे साउंड्स के बीच में मैं अपने एंट्रेंस को कवर कर लूंगा और चुपचाप से जाकर के क्लास में बैठ जाऊंगा, एंड नोबडी विल नोटिस. बट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन वाज, आयरनी क्या थी इस सिचुएशन की, कि जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे शॉक आफ्टर शॉक मिलते चले जाते हैं. और पहला शॉक ये था कि देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंट. देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंट. उस जगह पर पिन ड्रॉप साइलेंट था. और जब वो एंटर करता है, ऑफ कोर्स उसे अब फ्रंट गेट से एंटर करना होगा विद परमिशन, एंड विद द परमिशन ऑफ मिस्टर एम हैमिल. मिस्टर एम हैमिल से पूछ के जाना होगा. देन फाइनली ही डिसाइडेड कि ठीक है, फाइनली हम चलते हैं. He took the permission from Mr. M. Hamill, and the expected reaction was that he is going to be scolded by Mr. M. Hamill. उसका expected reaction ये था कि expected जो reaction होगा कि Mr. M. Hamill will scold me, Mr. M. Hamill मुझे डांट लगाएंगे. But again the ironic situation was कि Mr. M. Hamill ने उसे डांट नहीं लगाई. He said that come on friends, come inside, we have started without you. फ्रेंड्स अंदर आ जाओ, हमने तुम्हारे बिना शुरू कर दिया. और वहां पर हुआ क्या था एक्चुअली, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. दैट
बर्लिन जर्मनी ने ओवर पावर किया था एल्सेक और लोरेन पर। एल्सेक एंड लोरेन इज अ सिटी डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ फ्रांस। फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं एल्सेक और लोरेन, उस पर ओवर पावर किया था जर्मनी ने, और बर्लिन से यह ऑर्डर आया था कि देयर वुड बी नो फ्रेंच क्लासेस, कोई भी फ्रेंच क्लासेस नहीं चलेंगी, कहीं पर भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, मिस्टर एम हेमेल वाज अ फ्रेंच टीचर एंड ऑफ कोर्स अब उनकी वहां पे कोई भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि उनकी वहां पे कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए ना केवल वो सिर्फ वो स्कूल बल्कि वो कंट्री छोड़ करके जा रहे थे। ऑलराइट, फाइन। व्हेन ही एंटर्स इनसाइड द क्लास, व्हेन फ्रेंड्स एंटर इनसाइड द क्लास, जब वो क्लास के अंदर आता है, देन ही नोटिस्ड कि पीछे कुछ रिस्पेक्टेड पीपल बैठे हैं, रिस्पेक्टेड पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के कुछ माने जाने लोग बैठे हैं, पोस्टमैन एंड ऑल दैट, पोस्ट मास्टर, द हेड पोस्ट मास्टर, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट दे आर डूइंग इनसाइड आवर क्लास, हमारी क्लास में ये लोग क्या कर रहे हैं। देन फाइनली वो इस क्वेश्चन को डाइजेस्ट कर करके अभी बैठा ही होता है, उसके साथ में फिर वो उसका फोकस जाता है, उसका पूरा फोकस जाता है मिस्टर एम हेमेल के अटायर पर। मिस्टर एम हेमेल ने जिस तरह का ड्रेसअप किया हुआ, मिस्टर एम हेमेल ने जो ड्रेसअप किया हुआ है, वो ओकेजनली ऐसा ड्रेसअप करते हैं स्पेसिफिक ओकेजन पर, लाइक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, लाइक एनुअल स्पोर्ट्स डे और द एनुअल डे ऑफ स्कूल, ऐसे स्पेशल ओकेजन पर वो इस तरह से ड्रेस्ड अप होते। ऑलराइट, तो उन्होंने जो ड्रेस्ड अप हुए थे उस तरह से, वो भी एक शॉकिंग इंसिडेंट था उसके लिए। फिर भी वो शांत बैठा होता है। फाइनली मिस्टर एम हेमेल अपनी जगह से उठते हैं। ही इज फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड पैट्रियोटिज्म एज वेल। ऑलराइट, वो उठते हैं और वो कहते हैं यस दिस इज माय लास्ट लेसन, दिस इज माय लास्ट लेक्चर। ऑलराइट, और वो अपने लास्ट लेसन और लास्ट लेक्चर के बारे में बताते हैं और सब कुछ अचानक से चेंज होता है फॉर फ्रेंड्स, जहां पर एक तरफ टीचर को बहुत ही ज्यादा निगेटिव इमेज लेकर के चल रहा था, उस टीचर के लिए बहुत सारी निगेटिविटी अपने माइंड में लिया हुआ था। अचानक से वो टीचर उसे अच्छा लगने लगता है, अचानक से वो टीचर उसे बहुत ही ज्यादा, उसके लिए बहुत सैड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट अचानक से जनरेट हो जाती है। एंड मिस्टर एम हेमेल taught them the last lecture, last day, everything taught by Mr. M. Hamel, instant that friends उससे कनेक्ट हो जाता है। That was the time कि पहली बार ऐसा हुआ कि मिस्टर एम हेमेल ने कुछ पढ़ाया और एक बार में फ्रेंड्स को समझ में आ गया। उस दिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर को एक ट्रिब्यूट देना चाहता है कि वो कुछ कर पाए, काश कि वो कुछ अपने टीचर के लिए कर पाए, और इसलिए वो प्रे करता है कि आज अगर टीचर ने मुझसे कुछ पूछा देन डेफिनेटली मुझे वो आंसर आ जाए और मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑलराइट, मिस्टर एम हेमेल ने फाइनली उस कंक्लूजन पर आते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को तो शायद बोलने से मना कर दिया गया है एंड अथॉरिटीज नहीं चाहते कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाए या पढ़ाई जाए, एंड ऑफ कोर्स एंड दैट इज व्हाई आई एम लिविंग दिस प्लेस, नॉट ओनली दिस प्लेस बट आल्सो दैट country. I have spent 40 years of my life here. यहां पर मैंने अपनी लाइफ के कुछ 40 साल दिए हैं, and finally I am going like this. But he has suggested कि आप अपने बीच में, at least among you, you must save, you must preserve, you must protect this language, your mother tongue. He also explained that French is the most logical language, most beautiful and most logical language of the world, and that is why he requested others to protect it, at least among themselves. Right? Finally friends के माइंड में एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, वो अपने सारे लेक्चर्स को फिनिश करते हैं और वो लास्ट लेसन यही देते हैं कि yes, it is your responsibility, and not only responsibility but also you are the reason behind it. कोई भी कंट्री किसी के ऊपर अगर ओवर पावर करती है तो इट इज अप टू अस ऑल्सो कि हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, डोमिनेट होने देते हैं उसे। राइट, नेक्स्ट इज द लास्ट वन, इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि फ्रेंड्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या वो बर्ड्स को भी उनके साउंड में बात करने से रोक सकते हैं? क्या वो किसी पिजन को या किसी बर्ड को जैसे वो नेचुरली साउंड करते हैं, क्या उस तरह से साउंड करने से रोक सकते हैं?
And this idea tells about that what is the belief of French. French क्या मानता है? French का मानना क्या है कि no one can snatch, no one can take out, no one can stop you to speak in your mother tongue, right? It is impossible. It is impossible to take away one's language. All right. So this was the last lesson, last lecture of a teacher, and of course, hope you like it. Hope you like this video. Like, comment, subscribe, and thanks for watching. All right.